नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो इस सेशन में एसपी बख्शी, जो कि काफ़ी बहुत अच्छा बुक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अगर आप इंग्लिश का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, तो इसको हम कवर करते हैं। यानी कि इसका जो भी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अभी उसका सेशन चल रहा है। तो ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बन चुका है, अगर नहीं देखें तो पूरे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वो जाकर देख सकते हैं। तो इस सेशन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी होता है इंपॉर्टेंट वाला, वो कवर करते हैं। तो आज का टॉपिक है डिनोटिंग जनरल ऑब्जेक्ट। तो वन शॉट में इसे कवर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा सोशल मीडिया साइट भी है, जिसको अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वन वर्ड। फर्स्ट है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वॉलंटियरी गिविंग ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, यानी कि स्वेच्छा से किसी के पक्ष में सिंहासन का त्याग कर देना। एब्डिकेट मतलब होता है त्याग कर देना। तो यहाँ पे एब्डिकेशन मतलब क्या हो गया कि सिंहासन को त्याग कर देना। किस लिए? ताकि कोई मतलब किसी के पक्ष में, किसी के फेवर में अपने मन से क्या करना कि उस सिंहासन को त्याग कर देना। तो एब्डिकेशन हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है एल्मानेक। एल्मानेक का मीनिंग होता है एनुअल कैलेंडर विथ पोजीशन ऑफ स्टार, यानी कि सितारों के स्थिति के साथ एक वार्षिक कैलेंडर। जो पंडित जी वगैरह जो पतरा लेके घूमते हैं, उसमें क्या होता है, सारे ग्रह नक्षत्र का कहाँ कौन सा स्थिति कब होगा वो सब दिया गया रहता है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक एल्मानेक है। यानी कि उसमें सारे चीज़ बताया गया रहता है कि कौन सा स्टार, कौन सा जो प्लेनेट है, यानी कि उन सबों का पोजीशन कब कहाँ रहेगा, डेट और टाइम के हिसाब से। तो उसको एल्मानेक बोला जाता है, यानी कि सितारों के स्थिति के साथ एक वार्षिक कैलेंडर। नेक्स्ट है एम्फीबियन। एम्फीबियन की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एनिमल डेट लिव ऑन बोथ लैंड एंड सी, यानी कि ऐसा जानवर जो कहाँ दोनों जगह रहता है, या तो पानी में भी और साथ में साथ वो कहाँ ज़मीन पे भी रह सकता है। तो उस जानवर को क्या बोलेंगे कि एम्फीबियन बोलेंगे। जैसे आप डेली लाइफ की बात करें तो आप मेढक को देख सकते हैं। मेढक पानी में भी रहता है और वो ज़मीन पे भी रहता है, तो वो एम्फीबियन के कैटेगरी में रखा गया। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर। नेक्स्ट है एलेगरी। एलेगरी का मीनिंग हो जाएगा ए स्टोरी डेट एक्सप्रेस आइडिया थ्रू सिंबल, मतलब एक ऐसा कहानी जो सिंबल के माध्यम से क्या कर रहा है कि अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हो, एक्सप्रेस कर रहा हो अपने मन, जो भी उस चीज़ है उसको, आइडियाज़ को, उसको क्या बोलेंगे? एलेगरी बोलेंगे, ठीक है। यानी कि सिंबल द्वारा किसी आइडिया को एक्सप्रेस किया जाने वाला जो स्टोरी होता है उसको एलेगरी बोलते हैं। नेक्स्ट है एनामेली। एनामेली मतलब क्या होता है? डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, यानी कि सामान्य नियम से प्रस्थान। एनामोली मतलब क्या हो गया? डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, यानी कि जो सामान्य नियम से प्रस्थान कर रहा है उसको एनामोली बोलेंगे। नेक्स्ट है एक्वाटिक। एक्वाटिक मतलब क्या होता है? एनिमल्स डेट लिव इन वाटर, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उसको एक्वेटिक बोला जाता है। जैसे मछली हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? एक्वेटिक हो गया। बहुत सारे जो जानवर हैं क्या वो बस पानी के अंदर ही रहेंगे, तो उसको एक्वेटिक बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग होता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब स्वयं द्वारा लिखे गए व्यक्ति का जीवन इतिहास। मतलब कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है अपने लाइफ में, उसने क्या क्या किया, कैसे सब कुछ वो लिख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी बोलेंगे, यानी कि वो स्वयं उसे लिख रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है एक्जियोम। एक्जियोम मतलब होता है कि ए स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ए ट्रू विदाउट प्रूफ, मतलब ऐसा सत्य जो बिना प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? एक्जियोम बोलेंगे। मतलब कोई ऐसा बयान जो बिना प्रूफ के उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको एक्जियोम बोला जाएगा। नेक्स्ट है एनिनेमस, ठीक है। एनोनाइमस मतलब होता है बियरिंग नो नेम, मतलब कोई बहुत सारे ऐसा चीज़ है जिसका कोई नाम ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? एनोनाइमस बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कि जिसका कोई नाम ना हो उसको एनोनिमस बोलेंगे। नेक्स्ट है बेलिग्रेंट। तो बेलिग्रेंट की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? मीनिंग वन डेट इज इन वार लाइक मूड, जो हमेशा क्या कर रहा, वार के मूड में हो, हमेशा मतलब झगड़ालू टाइप का हो, ठीक है। तो उसको बेलिगोरेंट बोलेंगे, लड़ाकू बोल सकते हैं उसको। तो बेलिकोज भी बोल सकते हैं। इसके लिए एक एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे लगाया गया है, तो बेलिकोज भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये भी नोट कर लेना है। देखिए सेशन का जो भी पीडीएफ वगैरह होता है वो टेलीग्राम पे शेयर होता है, तो उस पर जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमको पता है कि आप बस वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक जल्दी से कर लीजिए। तो देखिए बेलिग्रेंट मतलब होता है जो युद्ध के मूड में हो उसको क्या बोलेंगे? बेलिकोज या फिर बेलिग्रेंट बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मीनिंग हो जाता है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय सम अदर पर्सन, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी का जीवन में क्या क्या उसने किया वो सब लिखना है, उसके मतलब कहानी जो जब से जन्म हुआ से लेके उसके मृत्यु तक या जब तक भी, तो उसको बायोग्राफी बोला जाता है। यानी कि एक व्यक्ति का जीवन इतिहास किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित। नेक्स्ट है बायोप्सी।
बायोप्सी का मीनिंग होता है एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी कि जो भी लिविंग टिश्यू है उसको एग्जामिन करना, उसको जांच करना, उसको बायोप्सी बोला जाता है। नेक्स्ट है ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब होता है एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन, मतलब धर्म के विरुद्ध बोलने की क्रिया जो होती है उसको ब्लास्फेमी बोला जाता है। मतलब जो लोग, ऐसा लोग जो क्या कर रहे हैं, धर्म के अगेंस्ट बोल रहे हैं, जो रिलीजन है उसके अगेंस्ट कुछ जाके बोल रहे हैं, उसको ब्लास्फेमी बोला जाता है। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इवेंट्स प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस, मतलब ऐसी घटना जो क्या कर रहा हो कि मतलब लाइन से हो रहा है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज हो रहा है, ऑर्डर में हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारा देश आज़ाद कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। हमारे देश में वो गणतंत्र कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। तो एक तरह का ये सीक्वेंस हो गया, मतलब कोई भी घटना जो सीक्वेंस वाइज हो रहा है उसको क्रोनोलॉजी बोलेंगे। क्रोनोलॉजी आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्स्क्रिप्शन। कॉन्स्क्रिप्शन का मीनिंग हो जाएगा कंपल्सरी इनलिस्टमेंट ऑफ मिलिट्री फॉर मिलिट्री सर्विस, यानी कि सैन्य सेवा के लिए अनिवार्य जो भर्ती होती है, जो सेना में काम करने के लिए जो हर साल भर्ती वगैरह आती है और वो अनिवार्य होती है, उसको कंस्क्रिप्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है क्रूसेड। क्रूसेड मतलब होता है ए रिलीजियस वार, मतलब एक धार्मिक जो युद्ध छिड़ जाता है उसको क्रूसेड बोलेंगे, ठीक है। धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा बवाल होता है, लोग वो तो लोग करते ही करते हैं, ठीक है, तो उसको क्रूसेड बोलेंगे जो रिलीजियस वार होता है। नेक्स्ट है ड्रॉ। ड्रॉ आप सुने होंगे, जब क्रिकेट वगैरह होता है या कोई भी मैच, तो अगर दोनों टीम सेम अगर स्कोर कर देती है तो वो क्या हो जाता है, मैच ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। तो ड्रॉ मतलब होता है ए गेम डेट रिजल्ट नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीटेड, मतलब एक ऐसा खेल जिसमें ना तो जीत होती है और ना ही हार होती है, उसको ड्रॉ बोला जाता है। नेक्स्ट है ईटेबल। ईटेबल का मीनिंग होगा एनीथिंग टू बी ईटेड, मतलब कुछ भी जो खाने के वाला हो उसको क्या बोलेंगे, जो कुछ भी खाना है उसको क्या बोलेंगे, ईटेबल बोलेंगे, ठीक है, जो कुछ भी खाना हो। नेक्स्ट है इडिबल। इडिबल मतलब तो कोई ऐसा चीज़ जो खाने के लायक हो उसको इडिबल बोलेंगे, ठीक है, खाने लायक जो सामान हो उसको ही इडिबल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया का मीनिंग हो जाएगा ए बुक डेट कंटेंस इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा किताब जिसमें विभिन्न विषयों की जानकारी होती है, उसको इंसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, तो इंसाइक्लोपीडिया। नेक्स्ट है इफेमेरल। इफेमेरल मतलब होता है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। तो इफेमेरल वर्ड बहुत बार सुबह में कवर कराया गया है, अगर आप द हिंदू का सेशन देख रहे होंगे तो अगर नहीं देखते हैं तो कल से कंटिन्यू कीजिए, देखिएगा खुद आपको कुछ टाइम बाद उससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इफेमेरल मतलब क्या होता है कि बहुत कम समय तक जो चलने वाला हो, जो टिकता हो, उसको क्या बोलेंगे, इफेमेरल बोलेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जो टूटता हुआ तारा हम लोग आसमान में कभी कभी देखते हैं, वो क्या होता है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जैसे ही आप देखिए और किसी को दिखाने का कोशिश करते हैं तब तक वो भूत जाता है, ठीक है, तो वो इफेमेरल हो गया, यानी कि वो बहुत कम समय के लिए हुआ था। नेक्स्ट है ईपीलोग। ईपीलोग का मीनिंग होता है ए कंक्लूडिंग स्पीच कमेंट एट द एंड ऑफ ए प्ले। एंटोनिम्स इसका क्या हो सकता है, तो प्रोलॉग हो सकता है, यानी कि देखिए जो कुछ भी शुरू होने से पहले जो चीज़ बताया जाता है उसको प्रोलॉग बोलते हैं, ठीक है। और ईपीलॉग जब तब बोला जाता है जब कोई चीज़ जो समाप्त हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई आपको स्टोरी पढ़ाए आपके टीचर इंग्लिश के या हिंदी के, तो लास्ट में उसको संक्षिप्त में जो चीज़ बता रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, ईपीलॉग बोलेंगे। और शुरू में अगर बता रहे हैं कि कहानी में ये चीज़ होगा तो आगे चलिए पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोल सकते हैं, ईपीलॉग बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि इंट्रो बोल सकते हैं। ईपीलॉग मतलब नहीं सॉरी, उसको प्रोलॉग बोलते हैं जो पहले बताया जाता है, और जो बाद में बताया जाता है उसको ईपीलॉग, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर मतलब होता है कि ऐसा स्पीच जो बिना किसी तैयारी के, बिना प्रिपरेशन को बोला जाए, उसको एक्सटेम्पर बोला जाता है। मान लीजिए कि नेताजी कहीं घूमने गए और लोग अचानक से उनके हाथ में माइक पकड़ा दिया कि 2 शब्द बोलिए, तो वो बिना तैयारी के तो आए हुए हैं, वो तो बस ऐसे घूमने आए हैं और उनका बोलना पड़ रहा है स्पीच, तो वो क्या हो गया, एक्सटेम्पर हो गया, यानी कि बिना किसी तैयारी का जो चीज़ बोल रहा है। इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं एज ए सिनोनिम्स, तो यहाँ पे वो दिया गया है, उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉम्प्टू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इम्प्रॉम्प्टू। तो ये आपको नोट कर लेना है किसी भी पेज पे और एक दो बार देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है फैबल। फैबल का मीनिंग होता है स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स एनिमल्स विथ ए मोरल इन द एंड, मतलब कोई मतलब ऐसा स्टोरी जो किससे रिलेटेड है, तो चिड़िया या फिर जानवर से हो और उसमें लास्ट में क्या हो, कोई ना कोई मोरल चीज़ लगा होगा, ठीक है, कोई मोरल स्टोरी हो, तो उसको फैबल बोलेंगे। नेक्स्ट है फैक्सीमाइल। फैक्सीमाइल का मीनिंग होता है एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और प्रिंटिंग, यानी कि जो कोई हैंड राइटिंग है उसका एग्जैक्ट कॉपी करना है, जैसा वो है एकदम सेम टू सेम वैसे ही कॉपी कर लेना, या फिर उसको प्रिंट कर लेना, तो उसको फैक्सीमाइल बोलेंगे। सिनोनिम्स के तो इसका क्या हो सकता है, जीरोक्स हो सकता है। तो जीरोक्स बहुत कॉमन है आजकल, सब कोई यूज कर रहा है जीरोक्स, जैसे कि हर काम में आधार कार्ड का जीरोक्स, तो पैन कार्ड का जीरोक्स, और स्टूडेंट के लिए तो क्लास 10th के मार्कशीट का जीरोक्स, क्लास 11th 12th के मार्कशीट का जीरोक्स। तो जीरोक्स से हम लोग भली भांति परिचित है, तो इसके लिए हमारे लिए कोई ये नए वर्ड नहीं है, लेकिन फैक्सीमाइल नहीं है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट है फर्टाइल। फर्टाइल मतलब होता है डेथ कॉज डेथ, मतलब कोई ऐसा रीजन जो क्या कर रहा है, जो मतलब कोई ऐसा चीज़ जो जिससे मौत हो जाती है उसको फैटल बोला जाता है। जिससे मौत हो जाए उसको क्या बोला जाएगा, तो फैटल बोला जाएगा। नेक्स्ट है फौना। तो फ्लोरा और फौना आप पढ़े होंगे क्लास बायोलॉजी वगैरह में। तो फौना मतलब होता है जो मतलब एनिमल किसी खास क्षेत्र में पाया जाता है उसको फौना बोला जाता है। और फ्लोरा किसको बोला जाता है, तो कोई वनस्पति यानी कि जो पेड़ पौधा हो गया किसी खास रीजन में पाया जाता है, किसी खास क्षेत्र में, तो उसको फ्लोरा बोला जाता है। तो यहाँ पे फ्लोरा भी आपके सामने आ गया है। तो किसी विशेष प्रकार का जो फूल होता है, यहाँ पे फूल दिया गया है क्योंकि फ्लावर लिखा गया है, तो ये इसमें अंदर का पेड़ पौधा सब आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेगाइल। तो फ्रेगाइल वर्ड भी सुबह में कवर कराया गया है, अगर आप शुरू से सेशन देख रहे हैं तो फ्रेगाइल मतलब होता है कि डेट कैन बी इजिली ब्रोकन, मतलब जो कमज़ोर होता हो, जो ब्रेकेबल हो, उसको क्या बोलेंगे, फ्रेगाइल बोलेंगे, जो आसानी से तोड़ा जा सके, ठीक है। तो उसका हम ट्रिक भी बताए थे कि जो ग्लास होता है वो क्या होता है, फ्रेगाइल नेचर का होता है। नेक्स्ट है ग्रीगेरियस। तो ग्रीगेरियस की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एनिमल्स विच लिव इन ए फ्लॉक यूज फॉर ह्यूमन बींग ऑल्सो, यानी कि जो जानवर क्या कर रहे हैं कि जो फ्लॉक में रह रहे हैं, झुंड में रह रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, ग्रीगेरियस बोल सकते हैं। यूज फॉर ह्यूमन बींग ऑल्सो, और उसका यूज ह्यूमन बींग के लिए भी हो सकता है, तो सोशेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीगेरियस मतलब सोशेबल हो गया, या फिर झुंड में रहने वाले जानवर इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, उसको मिलनसार बोलेंगे। नेक्स्ट है इलिजिबल, ठीक है, ILLEGIBLE। तो इलिजिबल इसका मीनिंग क्या होता है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, मतलब जो इंसान पढ़ने में असमर्थ हो, जिसको कुछ पढ़ना ही नहीं आता हो कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो उसको इलिजिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलिजिबल बोलेंगे। नेक्स्ट है इनएसेसिबल। इनएसेसिबल की बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए पर्सन प्लेस डेट कैन नॉट बी इजिली अप्रोच्ड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा स्थान जगह जहाँ पे आसानी से हम संपर्क नहीं कर सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, पहुँच नहीं सकते, उसको इनएसेसिबल बोलेंगे। जो मतलब जो चीज़ हमारे लिमिट से बाहर हो उसको क्या बोलेंगे, इनएसेसिबल बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, इम्प्रैक्टिकेबल है, ठीक है, इम्प्रैक्टिकेबल। तो इम्प्रैक्टिकेबल का मीनिंग होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास करने में जो असमर्थ होता हो, यानी कि जो प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता, उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रैक्टिकेबल बोलेंगे। नेक्स्ट है इनऑडिबल। इनऑडिबल मतलब क्या होता है, ए साउंड डेट कैन नॉट बी हर्ड, मतलब एक ऐसा आवाज़ जिससे जो सुनाई नहीं दे रहा हो, जो सुनाई ही नहीं दे वो साउंड, फिर साउंड ही क्या, जो सुनाई ही ना दे, ठीक है। तो इनऑडिबल मतलब होता है जो सुनाई नहीं देने वाला आवाज़, उसको इनऑडिबल बोलेंगे। नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, मतलब ठीक करने में जो असमर्थ हो, कोई ऐसा गलती या कोई चीज़ जो हो गया जो हम लोग ठीक नहीं कर सकते आसानी से, उसको इनकॉरिजिबल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट है इरिपेयरेबल, ठीक है। क्या है इरिपेयरेबल, मतलब बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रिपेयर्ड, मतलब मरम्मत नहीं हो पा रही है जिस चीज़ का, उसको क्या बोलेंगे, इरिपेयरेबल बोलेंगे। मान लीजिए आपने गुस्से में अपना फ़ोन पूरा उसको मतलब किसी चीज़ से कूच दिया, और जब जाएंगे बनवाने तो वो नहीं बन पाएगा, वो इरिपेयरेबल हो जाएगा, यानी कि जो मरम्मत ही नहीं हो पा सकती। नेक्स्ट है इंडेलिबल। इंडेलिबल का मीनिंग होता है ए मार्क विद डेट कैन नॉट बी इरेज, मतलब एक ऐसा निशान, ठीक है, ऐसा चिन्ह जो जिसे हम लोग मिटा नहीं सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इंडेलिबल बोलेंगे। नेक्स्ट है इनफेलिबल। इनफेलिबल मतलब होता है वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, यानी कि जो सभी गलतियों और असफलताओं से मुक्त है, उसको इनफेलिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनफेलिबल, यानी कि उसने कोई गलती नहीं किया है, ना ही वो कभी क्या हुआ है, फेल हुआ है, ठीक है, यानी कि असफल हुआ है, उसको इनफेलिबल बोलेंगे। नेक्स्ट है इनएडिबल। इनएडिबल का मीनिंग होता है नॉट फिट टू ईट, मतलब जो खाने के लायक नहीं हो उसको इनएडिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनएडिबल, जो खाने लायक चीज़ नहीं हो। नेक्स्ट है इनफ्लेमेबल। तो इनफ्लेमेबल मतलब होता है लायबल टू कैच फायर इजीली, मतलब आसानी से आग पकड़ने के लिए जो चीज़ होता है, जो जिसमें आसानी से बहुत जल्दी आग पकड़, उसको क्या बोलेंगे, इनफ्लेमेबल बोलेंगे। देखते होंगे जब जो गैस का जो टैंकर वगैरह जाता है बड़ा बड़ा, जिसमें गैस होते हैं LPG, जो भी डोमेस्टिक गैस वगैरह का जाता है या बहुत सारा गैस का, तो उसके ऊपर लिखा गया रहता है इनफ्लेमेबल गैस, यानी कि इसमें आसानी से आग पकड़ सकता है, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है इनइविटेबल। इनइविटेबल की बात करें तो इसका मीनिंग होता है डेट कैन नॉट बी एवॉइडेड, मतलब जिसे बचा नहीं जा सकता, जिसे हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, उसे क्या बोलेंगे, इनइविटेबल बोलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है, इनइविटेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो देखिए नेक्स्ट है इनडिस्पेंसेबल। इस इनडिस्पेंसेबल मतलब होता है डेट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड विथ या फिर रिमूव्ड, यानी कि जिसे हटाया नहीं जा सकता, ठीक है, जिसे हटाया नहीं जा सकता उसे हम क्या बोलेंगे, इनडिस्पेंसेबल बोलेंगे, यानी कि जिसे हम हटा नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे, तो इनडिस्पेंसेबल बोलेंगे। नेक्स्ट है इंटररेगनम। क्या है, इंटररेगनम। इंटररेगनम की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रिजाइम एंड गवर्नमेंट, यानी कि दो शासनों और सरकारों के बीच जो
अंतराल होती है उसके अवधि को क्या बोला जाता है, इंटरम बोला जाता है। मान लीजिए कि दो जो सरकार बनी तो उसके बीच में जो टाइम था उस टाइम को इंटरम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो इंटरम। नेक्स्ट है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल मतलब होता है डेट कैन बी अंडरस्टूड, यानी कि जिसे समझा मतलब यही समझा जा सकता है, डेट कैन बी अंडरस्टूड, तो मतलब जिसे समझा जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, तो इंटेलिजिबल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इंटेलिजिबल। नेक्स्ट है लूनर। लूनर का मीनिंग होता है ऑफ द मून, यानी कि जो चांद का होता है, जैसे लूनर इक्लिप्स। तो कल के डेट में ही लूनर इक्लिप्स था, मतलब कि चंद्रग्रहण लगा हुआ था, ठीक है। तो लूनर चांद से रिलेटेड चीज़ है, उसको क्या बोलेंगे, चांद का बोलेंगे। नेक्स्ट है माइडन। तो माइडन मतलब होता है ए स्पीच और एन अटेम्प्ट मेड बाय ए पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब किसी व्यक्ति द्वारा पहली बार किया गया भाषण या प्रयास। मतलब कोई भी काम अगर वो आप पहली बार कर रहे हैं तो उसको मैडन बोल सकते हैं। ये ज़्यादातर स्पीच के लिए यूज किया जाता है। अगर आप पहली बार भाषण दे रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, मैडन स्पीच बोला जाएगा। नेक्स्ट है मैमल। तो मैमल मतलब होता है एन एनिमल दैट गिव्स मिल्क, यानी कि वह जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो मैमल बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारे जो जानवर होते हैं मैक्सिमम वो क्या है, मैमल्स होते हैं, जो मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो मैमल्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, स्तनधारी, ठीक है। क्या होता है हिंदी मीनिंग, तो स्तनधारी, यानी कि जो दूध पिलाता है। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि कौन सा ऐसा पक्षी होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, यानी कि मैमल्स होता है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है ए मैटर रिटन बाय हैंड, मतलब हाथ से लिखी हुई जो बात होती है उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। जैसे पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, कोई भी चीज़ हाथ से लिखा करते थे, दीवार वगैरह पर कहीं भी लिख दिया करते थे, तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। ऐसा बहुत चीज़ ऐसा मिला भी है हमारे इतिहास, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया की बात करें तो इसका मीनिंग होता है होम सिकनेस या फिर मेमोरी ऑफ द पास्ट, यानी कि घर की बीमारी या फिर अतीत की जो यादें होती है उसको क्या बोलते हैं, हम नोस्टैल्जिया बोलते हैं। जो पुरानी चीज़ें जो क्या हो, जो याद पड़े और उस समय में प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी चीज़ जो याद करना। नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट। तो ओमनी मतलब होता है ऑल, ठीक है। ओमनी मतलब क्या होता है, ऑल, यानी कि जो हर जगह प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे, ओमनी प्रेजेंट, यानी कि जो सब जगह प्रेजेंट हो, सब जगह उपस्थित हो। नेक्स्ट है ओमनी पोटेंट। तो ओमनी मतलब तो बता ही दिए कि ऑल होता है। अब पोटेंट मतलब क्या होता है, जो शक्ति होता है, ठीक है, पावरफुल, यानी कि वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि जो सर्वशक्तिमान हो वो क्या होगा, ओमनी पोटेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है ओमनी साइंट। तो ओमनी साइंट मतलब होता है कि जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलेंगे, ओमनी साइंट बोलेंगे। कि ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता है, हु नोज एवरीथिंग, उसको क्या बोलेंगे, ओमनीसेंट। नेक्स्ट है पैरेबल। पैरेबल मतलब होता है ए वेरी शॉर्ट स्टोरी विथ ए मोरल, यानी कि नैतिकता के साथ एक छोटी सी स्टोरी, मतलब एक छोटा ऐसा कहानी जिसके पीछे कुछ ना कुछ मोरल थिंग्स हो, ठीक है, मोरल बातें हो, उसको पैरेबल बोला जाता है। जैसे टीचर वगैरह कभी कभी एक अच्छा बात बता देते हैं, मोरल बात बताते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक नैतिकता की ये कहानी छुपी हुई होती है। नेक्स्ट है पैरोल। पैरोल का मीनिंग क्या होता है, प्लेज गिवन बाय ए प्रिजनर फॉर टेम्पोररी रिलीज नॉट टू एस्केप, मतलब कैदी द्वारा अस्थायी रिहाई के लिए, मतलब पैरोल पे जैसे जो कोई जेल जाता है ना तो कुछ टाइम के लिए वो छूट के आता है, तो जिस मतलब उसको क्या बोलते हैं, पैरोल बोलते हैं। यानी कि वो मतलब ऐसे बोल के जाता है कि हम भागेंगे नहीं, फिर वापस आ जाएंगे, तो उसको पैरोल बोला जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पेनेसिया। पेनेसिया मतलब होता है सभी रोगों का जो रामबाण इलाज होता है उसको पेनेसिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ए रेमेडी फॉर ऑल इल्स, यानी कि सभी रोगों का रामबाण इलाज। नेक्स्ट है पैंथेइज्म। पैंथेइज्म का मीनिंग होता है द बिलीफ डेट गॉड परवेड्स नेचर, यानी कि वह विश्वास कि ईश्वर प्रकृति में व्याप्त है। मतलब लोग मानते हैं कि जो भगवान है वो कहाँ है, कि पूरे नेचर में फैले हुए हैं, तो उसको पैंथेइज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैंथेज। पैंथेज मतलब यह विश्वास कि ईश्वर प्रकृति में व्याप्त है। नेक्स्ट है पेडेंटिक। तो पेडेंटिक का मीनिंग होता है ए स्टाइल मीन टू डिस्प्ले वंस नॉलेज, यानी कि एक शैली जो किसी के ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए होती है उसको पेडेंटिक बोलते हैं। मतलब कोई भी स्टाइल जिसके जो क्या कर रहा हो, मीन कर रहा हो कि किसी का नॉलेज है वो डिस्प्ले करने के लिए, बताने के लिए। नेक्स्ट है प्लेगियरिज्म। क्या है, प्लेगियरिज्म। तो प्लेगियरिज्म मतलब होता है लिटरेरी थेफ्ट और पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वंस ऑन, यानी कि साहित्यिक चोरी या किसी लेखक की मूल कृति को अपना मान लेना। जैसे मान लीजिए कि कोई लेखक कोई चीज़ लिखा हुआ है और वो उतना फेमस नहीं हुआ है और कोई उसे चुरा के उसको वायरल कर दिया, तो उसको प्लेगियरिज्म बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटोनिक। तो प्लेटोनिक का मीनिंग होता है समथिंग स्पिरिचुअल, यानी कि कुछ जो कोई चीज़ जो क्या हो, आध्यात्मिक हो, ठीक है, उसको प्लेटोनिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो प्लेटोनिक। नेक्स्ट है पोर्टेबल। तो पोर्टेबल का मीनिंग होता है डैट कैन बी कैरिड इन हैंड, यानी कि जिससे हाथ में ले जाया जा सकता है। मान लीजिए कि पहले बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर बना तो बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर था, जैसे कि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर,
फिर धीरे धीरे हम लोग पीसी पे आ गए, यानी कि जो पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। उसके बाद क्या हुआ कि लैपटॉप बना और अब फ़ोन बन गया। तो लैपटॉप और फ़ोन क्या होता है, पोर्टेबल होता है, उसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो कोई ऐसा चीज़ जिसे हम आसानी से ले जा सकते हैं, ये हम आपको एग्जाम्पल के लिए बताएं कि वो सब चीज़ हम लेके नहीं जा सकते थे एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह। और अब लैपटॉप है, हम बैग में रखते हैं और चल देते हैं, जहाँ भी काम करना है, वर्क फ्रॉम होम, कोई भी कहीं भी जा रहा है वहाँ से आप काम कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पोर्टेबल हो गया, यानी कि हम इसे आसानी से ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब होता है फिट टू ड्रिंक, यानी कि जो पीने लायक हो, यानी कि जिसे हम पी सके आसानी से, जो साफ़ सुथरा पानी वगैरह हो, जो हम पीने लायक हो, उसको पोर्टेबल बोला जाता है। तो पोर्टेबल मतलब होता है फिट टू ड्रिंक। नेक्स्ट है प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का बात करें तो इसका मीनिंग होता है डिसीजन मेड बाय पब्लिक वोटिंग, यानी कि पब्लिक द्वारा वोटिंग करा के जो डिसीजन लिया जाता है उसको प्लेबिसाइड बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि समर्थन चाहिए लोगों का किसी चीज़ से रिलेटेड, कि कितने लोग हाँ चाहते हैं, कितने लोग ना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, हम वोटिंग ही करा सकते हैं। ऐसे मन में तो किसी के घुसे नहीं कि सब क्या सोच रहे हैं, तो वोटिंग करा लीजिए, सीधा सा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेबिसाइड बोलेंगे। नेक्स्ट है सूडोनिम। सूडोनिम मतलब होता है एक इमेजिनरी नाम जो ऑथर द्वारा एज्यूम किया जाता है। मान लीजिए कि कोई ऑथर एक स्टोरी लिख रहा है, तो खुद से जो नाम ले लेता है उसको एज्यूम कर लेता है, उसको सूडोनिम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम भी एग्जाम्पल के तौर पे राहुल ले रहे हैं, श्याम ले रहे हैं, किसी का भी नाम जो ले रहा है, एज्यूम कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, सूडोनिम बोलेंगे। तो एक लेखक द्वारा ग्रहण किया गया एक काल्पनिक नाम, उसको क्या बोलेंगे, सूडोनिम। नेक्स्ट है क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन वर्ड पिछले 2 साल में इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि बच्चा बच्चे को पता है क्वारंटाइन मतलब। क्वारंटाइन का बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है, एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ए पर्सन एवॉइड इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए लोगों को सेपरेट कर देना, उसको अलग कर देना। मान लीजिए किसी कोई इन्फेक्टेड है पर्सन किसी वायरस से, किसी रोग से, तो उसको थोड़ा सा जो सोसाइटी है उससे अलग कर देना, लोगों से थोड़ा सा दूर रख देना, उसको यानी कि क्वारंटाइन कर देना। तो कोरोना में वही होता था, लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाता था, जो बाहर से आते थे घर या उनको क्या किया जाता था, तो क्वारंटाइन कर दिया जाता था। नेक्स्ट है क्वाड्रप्ट। क्वाड्रप्ट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एन एनिमल विथ 4 फीट, यानी कि जो भी जानवर है जिनके 4 पैर है उसको क्वाड्रप्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाड्रप्ट बोलेंगे, यानी कि 4 पैरों वाला एक जानवर। नेक्स्ट है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मीनिंग की बात करें तो रेफरेंडम का मीनिंग क्या हो जाएगा, जनरल वोट फॉर द पब्लिक टू डिसाइड ए क्वेश्चन, मतलब किसी प्रश्न का निर्णय करने के लिए जो जनता द्वारा सामान्य जो मत होता है उसका रेफरेंडम बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंडम बोलते हैं। नेक्स्ट है रेड टेपिज्म। तो रेड टेपिज्म का मीनिंग हो जाएगा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी रिजल्टिंग इन डिले, यानी कि आधिकारिक औपचारिकता के परिणाम स्वरूप देरी हुई, मतलब कोई चीज़ जो देरी किया जा रहा हो किस तरह फॉर्मेलिटी के तौर पे, तो उसको रेड टेपिज्म बोला जाएगा। नेक्स्ट है रिगालिया। रिगालिया मतलब होता है ड्रेस विथ मेडल्स रिबॉन्स वॉन एट ऑफिशियल सेरेमनी, मतलब आधिकारिक जो समारोह। रिगालिया मतलब वो देखिए जब कुछ होता है जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त, तो उस टाइम आप देखते होंगे जो थाना वगैरह होता है या मतलब जो भी ऑफिसर होते हैं वो पूरी तरह से सज धज के रहते हैं। उनका जो ड्रेस होता है पूरा वर्दी मेडल्स वगैरह सब वो लगा के आते हैं। परेड वगैरह में आप देखते होंगे जो भी जो मतलब रेपुटेटेड ऑफिसर होते हैं आर्मी एयरफोर्स नेवी के, तो वो क्या करते हैं सारे चीज़ अपने ड्रेस पे वियर करके आते हैं, मतलब बॉडी पे वियर करके आते हैं। जो ड्रेस होता है जिसमें मेडल्स रिबन्स या फिर जो भी उनको मिला होता है वो लगा के आते हैं, तो उसको रेगालिया बोलेंगे। नेक्स्ट है सेक्रिलेज। तो सेक्रिलेज का मीनिंग होता है वायलेटिंग द सैंक्टिटी ऑफ रिलीजियस प्लेसेस या ऑब्जेक्ट, यानी कि धार्मिक स्थल या वस्तुओं की पवित्रता का उल्लंघन करना, उसको सेक्रिलेज बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी धार्मिक चीज़ है उसको उसके नियम को तोड़ना, उसके खिलाफ जाना, उसको सेक्रिलेज बोलेंगे। नेक्स्ट है सिंसियोर। तो सिंसियोर की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए जॉब विथ हाई सैलरी बट ए लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उच्च वेतन वाला नौकरी लेकिन उसमें जिम्मेदारी क्या हो, बहुत कम हो, तो उसको सेंसियोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंसियोर, कि उसमें आपको पैसा तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है लेकिन जिम्मेदारी कम है। तो लोग तो यही खोजते हैं कि मेहनत ना करना पड़े, कोई जिम्मेदारी ना हो और पैसा भी ज़्यादा मिले। नेक्स्ट है सोलिलोक्यू। तो सोलिलोक्यू की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए स्पीच मेड व्हेन वन इज एलोन, यानी कि एक भाषण जब कोई अकेला होता है, तो अकेले में जो कोई भाषण देना उसको क्या बोलेंगे, सोलिलोक्यू बोलेंगे। सोलो आप जानते होंगे, सोलो मतलब अकेला होता है, तो अकेले में जो भाषण हो रहा है, देखिए यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, जो लोक यहाँ पे लोक्यू वर्ड है ना, यहाँ ये स्पीक से रिलेटेड है, यानी कि बोलने से रिलेटेड है, तो ये एक रूट वर्ड है। ठीक है, लोक्यू, तो लोक्यू आपको याद रखना है, LOQU, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सोलिलोक्यू मतलब क्या हो गया कि जो अकेले में भाषण होता है उसको क्या बोलते हैं, सोलिलोक्यू। नेक्स्ट है सोपोरिफिक। क्या है, सोपोरिफिक। तो सोपोरिफिक मतलब होता है ए मेडिसिन डेट इंड्यूसेस स्लीप, यानी कि एक दवा जो नींद लाती है। ठीक है, यानी कि जो नींद की दवा होती है उसको क्या बोला जाता है, तो सोपोरिफिक बोला जाता है। नेक्स्ट सोवेनियर। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए थिंग
केप्ट इन मेमोरी फॉर ऑफ एन इवेंट, यानी कि किसी घटना की स्मृति में रखी हुई जो वस्तु होता है उसको क्या बोला जाता है, सोवेनिर बोला जाता है। मान लीजिए कि जो पहले कोई घटना हुआ है इतिहास में, तो वो सब चीज़ रखा गया है, जो भी म्यूजियम वगैरह में रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो सोवेनिर बोला जाता है। मतलब जो चीज़ रखा गया होता है उस चीज़ को क्या बोला जाता है, तो सोवेनिर। ठीक है, याद में जो चीज़ रखा गया है। नेक्स्ट है स्वयं सॉन्ग। तो स्वयं सॉन्ग का बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, द लास्ट लिटरेरी वर्क ऑफ ए राइटर, या फिर एक जो आर्टिस्ट है उसके द्वारा जो किया गया जो अंतिम साहित्य कृति होता है उसको स्वयं सॉन्ग बोला जाता है। जैसे कोई हीरो हो गया, कोई कलाकार हो गया, या फिर कोई ऑथर हो गया या राइटर, तो जो कोई भी लास्ट चीज़ लिखता है उसको क्या बोलेंगे, तो स्वयं सॉन्ग बोलेंगे। नेक्स्ट है सोलर। तो सोलर मतलब होता है सूरज का, ठीक है, ऑफ द सन। ठीक है, जैसे सोलर इक्लिप्स हो गया, यानी कि जो सूरज का ग्रहण लगता है उसको सोलर इक्लिप्स बोला जाता है, तो वो सन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है डेट कैन बी सीन थ्रू, यानी कि इसके माध्यम से जो देखा जा सकता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे जो ग्लास वगैरह लगा होता है तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, जो गाड़ी के जो फ्रंट वाला होता है ये हम क्या करते हैं, सामने से देख पाते हैं। ठीक है, तो वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है वेनियल। तो वेनियल की बात करें तो वेनियल का मीनिंग क्या हो जाएगा, स्लाइट फॉल्ट डेट कैन बी फॉरगिवन, यानी कि एक छोटी सी गलती जिसे माफ़ किया जा सकता है। मतलब जो छोटा मोटा गलती होता है हम लोग करते हैं तो कोई भी माफ़ कर देता है घर वाले, लेकिन जब बड़ा होता है तो बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता है। तो बड़ा गलती करना ही नहीं चाहिए, छोटा बहुत थोड़ा बहुत तो किसी से हो जाता है, ठीक है, वो चलेगा, लेकिन कभी भी ऐसा गलती नहीं करना चाहिए जिससे पेरेंट्स, टीचर, आसपास के लोग हमसे हर्ट हो जाए। ठीक है, और हमें घृणा की नज़र से देखें। नेक्स्ट है वर्बेटिम। वर्बेटिम की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, रिपीटिंग ऑफ ए स्पीच और ए राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, यानी कि एक भाषण या शब्द के लिए एक लेखन शब्द की पुनरावृत्ति, उसको वर्बेटिम बोलेंगे। यानी कि जो बार बार रिपीट करना है स्पीच में किसी चीज़ को, किसी वर्ड को, उसको क्या बोलेंगे, वर्बेटिम बोलेंगे। नेक्स्ट है यूटोपिया। यूटोपिया की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एन इमेजनरी लैंड विथ परफेक्ट सोशल ऑर्डर, यानी कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था वाली एक काल्पनिक जो भूमि होता है उसको यूटोपिया बोला जाता है। तो आई होप आपको यूटोपिया वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है जोडियक। जोडियक की बात करें तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, ए डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ प्लेनेट, यानी कि ग्रहों के मार्ग को दर्शाने वाला जो आरेख होता है उसको जोडियक बोला जाता है। यानी कि जो ग्रह का जो मार्ग दिखा रहा है ना, जो पाथ दिखा रहा है, जो डायग्राम क्या कर रहा है कि ग्रह का पाथ दिखा रहा है। जैसे मान लो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं जब ज्योग्राफी वगैरह, तो क्या होता है कि यहाँ पे सन हो गया, इसके चारों तरफ मान लीजिए किस तरह का रहता है, जो भी मतलब इसका जो ऑर्बिट है, तो इसको ही क्या बोला जाएगा, जोडियक बोला जाएगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कि ग्रह हो गया, मरकरी, वेनस, ऐसे ही मान लीजिए थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप समझ गए होंगे कि जो मतलब पाथ दिखाया जा रहा है प्लेनेट का उसको क्या बोलेंगे, जोडियक बोलेंगे। तो ग्रहों के मार्ग को दर्शाने वाला जो आरेख होता है, जो डायग्राम होता है, उसको जोडियक बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और फिर अगला सेशन जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, ठीक है। अगला सेशन हमारा रहेगा डिनोटिंग प्लेस, ठीक है। कौन सा रहेगा, डिनोटिंग प्लेस, यानी कि वन शॉट में जितने भी प्लेस को डिनोट करता है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय